Hello to all the listeners. Today we are continuing chapter 5 of science, separation of substances. In the previous class I told you about pure substances and impure substances or mixtures and the different types of mixtures. Today we are going to discuss the characteristic properties of mixtures. The following are the characteristic properties of a mixture. These are useful while separating the components of a mixture. ये कुछ characteristic properties हैं जिनका यूज़ हम करते हैं components को mixture के different components को separate करने के लिए. And today we are going to study these characteristic properties. Number 1, physical change. The components of a mixture do not undergo a chemical change, so the components forming a mixture are easily separable. क्योंकि जो components हैं mixture के उनके अंदर कोई chemical change नहीं आता, वो आपस में कोई chemical reaction नहीं करते, उनमें कोई chemical change नहीं आता, so इन components को separate करना easy हो जाता है. For example, when sugar and charcoal are mixed, the particles of sugar and charcoal do not bind each other by any chemical force. जैसे कि हमने अगर शुगर और चारकोल का एक मिक्सचर लिया है, शुगर मीन्स चीनी एंड चारकोल मीन्स कोयला. शुगर और चारकोल के मिक्सचर में से इन दोनों को, शुगर को और चारकोल को अलग अलग करना इजी है, सेपरेट करना आसान है, बिकॉज उनके बीच में कोई केमिकल फोर्स नहीं है जो उन्हें आपस में बाइंड कर रही हो. बाइंड मीन्स बांध रही हो, तो आपस में बांधने वाली कोई फोर्स उनके बीच में नहीं है, इसलिए उन्हें सेपरेट करना इजी हो जाता है. सो द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर डू नॉट अंडरगो अ केमिकल चेंज. ओके, नेक्स्ट इज होमोजेनिटी. द मिक्सचर कैन आइदर बी होमोजेनियस और heterogeneous. For example, as mentioned earlier, the mixture of sugar and charcoal is heterogeneous, whereas mixture of salt and water is homogeneous. एक मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है. जैसे कि हमने पहले देखा था एग्जांपल्स में, शुगर और चारकोल का मिक्सचर जो था उसमें शुगर एंड चारकोल बोथ कैन बी इजीली सीन. सो दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज heterogeneous mixture. Whereas mixture of salt and water, अगर हम salt और water का mixture ले रहे हैं, then the particles of salt and water present in the mixture are not easily visible to our eyes. यहाँ salt और water दोनों ने आपस में mix होके जो solution बनाया है उसमें present salt के और water के particles हमें अलग अलग नहीं दिखते. सो इस तरह का मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर है. ओके, तो आप कह सकते हैं एक मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है. नाउ सी वेरिएबल कंपोजिशन. द रेशियो ऑफ द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द मिक्सचर इज नॉट कांस्टेंट, हेंस द कंपोजिशन ऑफ अ मिक्सचर इज वेरिएबल. वेरिएबल मीन्स जो वेरी कर सके. वेरी मीन्स कभी भी कम हो जाए, कभी भी उसकी वैल्यू चेंज हो जाए, कभी भी वो बढ़ सकता है, कभी भी वो कम हो सकता है. सो यहाँ कंपोजिशन की बात हो रही है. कंपोजिशन मीन्स द अमाउंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द मिक्सचर कैन बी easily increased और decreased. आप किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स में, कंपोनेंट्स जो प्रेजेंट हैं उस मिक्सचर में, उनके अमाउंट को कम या ज़्यादा कर सकते हो. जैसे कि आपने कोई मिक्सचर लिया, आपने शुगर ले लिया, शुगर और वाटर को मिला रहे हैं आप, तो आप वाटर का भी अमाउंट आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं और शुगर भी आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा ले सकते हैं. बट जो तैयार होगा दोनों को मिलाने के बाद वो शुगर सॉल्यूशन ही कहलाएगा, वो मिक्सचर ही कहलाएगा दोनों का. तो इनमें
जो मिक्सचर्स होते हैं इसमें जो कंपोनेंट्स हैं, कोई भी चीज़ें जिनसे वो मिलकर बना है उनका अमाउंट वेरी कर सकता है, कम या ज़्यादा हो सकता है, वो फिक्स नहीं होता। एनर्जी चेंजेस, लिबरेशन ऑफ एनर्जी सच एज हीट डज नॉट टेक प्लेस व्हेन 2 और मोर कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड। जब मिक्सचर के कंपोनेंट्स को मिलाया जाता है तो कोई हीट लिबरेट नहीं होती, मीन्स कोई एनर्जी चेंज नहीं होता। Next is separation of constituents. The different components of a mixture can be easily separated by physical means. जो different components हैं mixture के उन्हें आप easily separate कर सकते हो physical means से. For example, you can separate sugar and charcoal easily from the mixture. जैसे कि आप sugar और charcoal के mixture में से आप charcoal easily, sugar and charcoal easily separate हो जाते हैं. Next, F point, no specific property. When mixture is formed, the constituents of mixture retain their original properties. For example, in a mixture of charcoal and sugar, the constituents retain their original properties. जब कोई मिक्सचर फॉर्म होता है, मीन्स जब कोई मिक्सचर बनता है, द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर मीन्स जिन भी चीज़ों से वो बनाया गया है उन कंस्टिट्यूएंट्स की ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ में चेंज नहीं आता. दे रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़. उनकी जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ थी वो उनमें रहती हैं, वो बदलती नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, इन अ मिक्सचर ऑफ चारकोल एंड शुगर द कंस्टिट्यूएंट्स रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़. अगर चारकोल और शुगर का मिक्सचर है तो दोनों अपनी प्रॉपर्टीज़ को बरकरार रखते हैं. ऐसा नहीं कि दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो सॉल्यूशन बनाने के बाद या जब इन्हें मिक्स किया गया आपस में, उनको मिक्सचर को तैयार होने के बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो गई या बदल गई. शुगर अपनी मिठास नहीं छोड़ेगी और चारकोल अपना जो ब्लैक कलर है वो नहीं छोड़ेगा. तो ये चीज़ें कुछ उसके अंदर रह जाती हैं जो कि चेंज नहीं होती. तो दे रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़. नाउ नेक्स्ट इज़ नीड फॉर सेपरेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स. क्या ज़रूरत है हमें कंस्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करने की? मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस विच आर फाउंड इन नेचर कंटेन सम हार्मफुल एंड अनवांटेड सब्सटेंसेस. दीज मस्ट बी रिमूव्ड बिफोर यूजिंग दैम. अदर्स मे कंटेन अ मिक्सचर ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस विच नीड टू बी सेपरेटेड. नेचर में जो भी सब्सटेंसेस हमें मिलते हैं उनमें कुछ हार्मफुल, कुछ अनवांटेड मीन्स जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, जिन्हें हम नहीं चाहते कि वो प्रेजेंट हो उस चीज़ में. वो हार्मफुल भी हो सकती हैं, मीन्स हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकती हैं. तो ऐसी चीज़ों को, ऐसी हार्मफुल और अनवांटेड चीज़ों को हमें रिमूव करना होता है. इसलिए हम सेपरेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स को अप्लाई करते हैं. दीज मस्ट बी रिमूव बिफोर यूजिंग. उनको इस्तेमाल करने से पहले रिमूव करना ज़रूरी हो जाता है. और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है और वो किसी मिक्सचर में प्रेजेंट हैं तो हमें उन्हें निकालना होता है उससे. इसलिए भी हम सेपरेशन का यूज़ करते हैं. टू रिमूव हार्मफुल और अनवांटेड कंस्टिट्यूएंट्स. अगर हमें हार्मफुल या अनवांटेड कंस्टिट्यूएंट्स को हटाना है, the harmful constituents present in river water are removed by various processes before supplying to our homes as drinking water. जो रिवर्स का वाटर हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है थ्रू पाइपलाइंस. जो पाइपलाइन से हमारे घरों में पानी आता है, जो टैप वाटर हम यूज़ करते हैं, इट कम्स फ्रॉम रिवर. वो रिवर से आता है, वो रिवर वाटर है. बट वो हमारे घरों तक सप्लाई होने से पहले प्योरीफिकेशन प्रोसेस से गुजरता है. उसको प्योरीफाई करके फिर हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है एंड देन इट इज़ यूज्ड एज ड्रिंकिंग वाटर. और उसके बाद ही उसे एज ड्रिंकिंग वाटर यूज़ किया जाता है. और अगर उसमें प्रेजेंट हार्मफुल सब्सटेंसेस को, अनवांटेड सब्सटेंसेस को रिमूव नहीं किया जाएगा तो वो एज ड्रिंकिंग वाटर नहीं यूज़ हो सकता. इट इज़ हार्मफुल. वो हमारे लिए हार्मफुल होगा और हमारे लिए वो बीमारियां लेकर आएगा. ओके, सो उसे साफ़ करना, उसे प्योरीफाई करना, उसमें प्रेजेंट अनवांटेड सब्सटेंसेस को रिमूव करना ज़रूरी हो जाता है. स्मॉल स्टोन्स, हस्क एंड डर्ट प्रेजेंट इन
राइस एंड पल्सेस आर अनडिजायरेबल एंड मस्ट बी रिमूव्ड बिफोर कुकिंग। और इसी तरह से जो राइस होते हैं, जो पल्सेस मीन्स दालें होती हैं, उन्हें हम कुक करने से पहले उनको हम साफ़ करते हैं, उनमें प्रेजेंट छोटे छोटे जो स्मॉल स्टोन्स हैं उन्हें रिमूव करते हैं। हस्क मीन्स जो अनाज के छिलके वगैरह होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। साथ साथ जो भी उसमें डर्ट प्रेजेंट होती है उसे वॉश करके रिमूव किया जाता है। तो ये सब काम हमें कुकिंग से पहले करने होते हैं, जिससे कि उसमें अनडिज़ायरेबल और अनवांटेड सब्सटेंसेस को हम रिमूव कर सकें, और वो हमारे लिए जो भी हम बना रहे हैं, कुक कर रहे हैं जो भी चीज़, वो ठीक ईजिली प्रिपेयर हो जाए। नाउ बी, टू सेपरेट द डिफरेंट यूजफुल constituents. Crude oil or petroleum is a mixture of several useful constituents like petrol, diesel, kerosene and kerosene tar etc. Crude oil means जो कच्चा तेल ज़मीन के नीचे से निकलता है, उनमें उस तेल में बहुत सी चीज़ें प्रेजेंट होती है। मीन्स पेट्रोल होता है, डीजल होता है, केरोसिन होता है, टार होता है, और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। These are separated in a refinery by fractional distillation. अब इन चीज़ों को सेपरेट करना ज़रूरी है। आपने देखा होगा पेट्रोल अलग मिलता है, डीजल अलग से मिलता है, केरोसिन अलग चीज़ होती है, टार अलग चीज़ होती है। तो अगर हम जो व्हीकल्स डीजल से चलते हैं उनमें डीजल ही डलेगा, जो काम केरोसिन करता है वो केरोसिन ही कर पाएगा। सो इन चीज़ों को क्रूड ऑयल में से अलग अलग करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। एंड दिस इज़ डन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से करते हैं। सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय इवेपोरेशन ऑफ वाटर। बटर इज सेपरेटेड बाय चर्निंग ऑफ मिल्क। हेयर ऑल द सब्सटेंसेस सेपरेटेड कैन बी यूज्ड। अब इसी तरह से हम समुद्र के पानी से नमक को अलग करते हैं बाय इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मीन्स भाप बनना, पानी भाप बन के उड़ जाता है और जो नमक प्रेजेंट होता है वो नीचे रह जाता है। इसी तरह से हम मिल्क में प्रेजेंट बटर को हम चर्निंग मीन्स उसको मथना, ठीक है, तो उससे हम अलग अलग कर लेते हैं बटर को मिल्क से। सी, टू ऑब्टेन हाईली प्योर सैंपल्स ऑफ सब्सटेंसेस, डिस्टिल्ड वाटर, अ हाईली प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ ऑर्डिनरी वाटर। जब हम ऑर्डिनरी मीन्स जो सामान्य पानी हमें मिलता है, उसका हम डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें डिस्टिल्ड वाटर मीन्स प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर मिलती है। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन्स, रिसर्च एंड अदर इंडस्ट्रियल पर्पजेज। इस डिस्टिल्ड वाटर का इस्तेमाल दवाइयाँ बनाने में होता है, रिसर्च में होता है, और कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में इंडस्ट्रियल पर्पसेस को सॉर्ट आउट करने में भी होता है। Several other highly pure samples of substances are also used in making medicines. और इसी तरह से कुछ और भी प्योर सैंपल्स हैं सब्सटेंसेस के जिनका हम इस्तेमाल दवाइयाँ बनाने में करते हैं। सो separation of constituents is very necessary. And students, that's all for today. Try to find the answers of these questions. Okay? No. Thank you and have a nice day.